अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। रियल न्यूज़ नाम रखा है तो मोस्टली आपको ऐसी ही खबरें मिलेगी जो आपको नेशनल टीवी पे सामान्यतः उसका कवरेज नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कहीं कहीं पे छोटा छोटा सा कवरेज मिलेगा। ऐसी ही आज एक खबर है कि इसके ऊपर तो बहुत लंबा डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, पैनल बिठानी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत ने कितना बड़ा अजूबा करके दिखा दिया है। सारा पैसा वापस भारत की ओर आ रहा है। क्या है पूरी खबर जानते हैं। जो सालों पहले अमेरिका ने किया था वो भारत रिपीट करने के लिए जा रहा है। जिस प्रकार की डील के साथ अमेरिका विश्व का सुपर पावर बना था, उसी प्रकार की डील के साथ भारत विश्व गुरु या फिर इकोनॉमिक सुपर पावर की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। पूरी खबर जानेंगे। अब वो डील कौन सी थी जो अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने 1970s में सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की थी कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, लेकिन आप पूरी दुनिया को जितना भी तेल बेचोगे, क्योंकि ओपेक कंट्री थी, अब सारा पेट्रोल और सब कुछ तो चाहिए पूरी दुनिया को, तो जो भी सऊदी अरेबिया बेच रहा था वो सारी डील्स डॉलर्स में हो रही थी। डॉलर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रहा था। और वो अमेरिका ने और भी एक डील की थी कि भाई ये जो आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट आपको अमेरिका में ही करना पड़ेगा, अमेरिकी कंपनीज में। सऊदी अरेबिया के लिए वो सारी कंडीशंस जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाए गए उसमें अमेरिका सुपर पावर बनता गया, क्योंकि डॉलर्स में डील होती थी, डॉलर मजबूत होता गया और जितना भी उसके पास डॉलर्स था उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन सऊदी अरेबिया को अमेरिका में या फिर अमेरिकी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता था। ये 40-50 सालों तक चला और इसी के कारण अमेरिका निर्विवादित रूप से विश्व की महासत्ता बना रहा। अब उसी प्रकार का कुछ घटनाक्रम बना है। G20 वो सारा आपने टीवी के ऊपर देख लिया। एक ऐसी डील हुई है, अब जब ये खबर सुनेंगे तो बहुत सारे लोग खुश होंगे और बहुत सारे लोगों का माथा चकराने वाला है। अब डील ये हुई है साहब कि रशिया और यूक्रेन के बीच जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे। अमेरिका बॉस बना था कि भाई हमने कह दिया कि कोई रशिया से कोई भी डील नहीं करेगा, कुछ भी नहीं खरीदेगा, मतलब खत्म। हम जहाँ पे हम जो कह देते हैं दुनिया वही मानती है, ये उनको गुमान था। और जैसे ही इन्होंने ये कहा, सबसे पहले भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया। उसके बाद चीन भी उसमें सम्मिलित हो गया। चीन अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए तेल खरीद रहा था और भारत ने इतना सारा तेल खरीद लिया रशिया के पास से, और वही तेल यहाँ पे रिफाइन करके भारत ने यूरोप को भी बेचा, क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए थे। तो यूरोपियन कंट्रीज रशिया से तो डायरेक्ट वो ऑयल खरीद नहीं पाती, और ऑयल और गैस अगर नहीं मिलते तो वो जो विंटर अभी गया है यूरोप में वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी क्रूड ऑयल था हमने रशिया से लिया, हमारी जो भी रिफाइनरीज है उसमें उसे अच्छी तरह से रिफाइन करके बहुत सारा मुनाफा लेकर हमने यूरोप को बेचा। तो उसमें भी भारतीय कंपनियों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अब दूसरी चीज़ ये हुई थी कि ये जो इतना सारा तेल हमने रशिया से खरीदा है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद वो सारा पेमेंट एक डील हुई थी रशिया के साथ, उसके अनुरूप हमने इंडियन रुपीस में किया। डॉलर साइड में रुपीस और रूबल में ट्रेड की एक डील हुई रशिया के साथ। हम तेल खरीदते गए और सारा पेमेंट हमने इंडियन रुपीस में किया। मतलब रशिया के पास जब वो अपना फॉरेक्स रिजर्व देखता है तो इसमें इंडियन रुपीस का एक बहुत ही बड़ा अंबार लग गया। अब रशिया को टेंशन थी कि इतने सारे इंडियन रुपीस काम करेंगे क्या,
क्योंकि इंडिया ने इतना सारा तेल परचेस कर लिया, हमने तो रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया, वहाँ पे भी मुनाफा कमा लिया। रशिया को टेंशन होने लगी कि अब इतने सारे इंडियन रुपीस का हम करेंगे क्या। कोई भी देश हो, अगर विदेशी करेंसी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो देश सोचने लगता है कि इसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भारत ने एक प्रपोजल दिया रशिया को और रशिया ने इसे स्वीकार भी कर लिया। अब जब इसके असर आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत खेल चुका है। भारत ने रशिया को ऑफर दिया कि देखिए साहब, पूरा पश्चिमी देश, जो भी विकसित देश हैं, पूरा जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर जा रहा है। भारत ही ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही है। तो हम आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आए हैं, हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। हमारी कंपनीज़ में ये इंडियन रुपीज़ जो आपके पास इतने सारे पड़े हैं उसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको आगे चल के उससे बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा। आपका इंडियन रुपीज़ भी सेफ रहेगा। भारत में ही आके इन्वेस्ट कीजिए, भारत की कंपनियों में, और उससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। तो जो तेल हमने खरीदा और जो पेमेंट हमने किया, तेल खरीद के हमने रिफाइन करके यूरोप में बेच दिया, वहाँ पे मुनाफा कमाया, और अब वही रुपीज़ जो हमने रशिया में दिए थे, रशिया वही सारे रुपये भारतीय कंपनियों में आने वाले समय में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो भारतीय कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है ना मास्टर स्ट्रोक। कहाँ पे देखा? कहीं पे देखी है ये खबर? और अगर ऐसी बड़ी खबर है, अगर भारत के लिए इतनी बड़ी खबर है, तो इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा शो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है साहब, नहीं होता है। इसीलिए तो रियल न्यूज़ करके ये यूट्यूब चैनल हमें शुरू करना पड़ा। किसी को तो करना था भाई, हमने कर दिया। तो वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, आपके जितने अपने हैं उन तक तो शेयर करेंगे, आपके सोशल मीडिया के माध्यम पे भी जरूर से शेयर कीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि असली खबरें ऐसे भी होती है। रियल न्यूज़ के परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।